हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम तृतीयः पाठः सोमप्रभम शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित कर लिया गया है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोमप्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये जो आपका पाठ है ये राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा जो रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक जो नाट्य संग्रह है जो उससे लिया गया है और दहेज प्रथा के बारे में यहाँ पर एक नाटक को प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर एक छोटी सी बालिका ने किस तरह से अपनी माता के प्राणों की रक्षा की उसके विषय में बताया गया। ये नाट्य स्वरूप है, तो नाटक के जैसा ही इसको प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है पाठ को। तो पहला है इसमें ततः प्रविशति कर्तलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती पंचवर्ष देशीया बालिका सोमप्रभा। जैसा कि नाटक आरंभ होता है कहीं पर भी तो सबसे पहले एक बालिका को दिखाया जाता है कि वो दोनों हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए 5 साल की एक जो बालिका है उसका प्रवेश होता है। सबसे पहले वो सामने आती है। फिर जो माँ है उसकी विमला, तो वो कहती अये जागृता त्वरस्व तावत परिह्यते विद्यालय गमन वेला। अरे तुम जाग गई, जल्दी करो, तुम्हारे विद्यालय जाने का समय हो गया है। वेला अर्थात समय, विद्यालय गमन अर्थात शाला जाने का समय हो गया है, जल्दी करो। सोमप्रभा जो बालिका है उसका नाम है सोमप्रभा। कहती है अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम। कहती माँ आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी, मैं पाठशाला नहीं जाऊंगी। उसका जैसे बच्चे होते हैं ना तो कहते हैं कि माँ हमको नहीं जाना है स्कूल, वैसे ही वह भी बालिका जो है वो अपनी माँ से कहती कि मुझे आज विद्यालय नहीं जाना है। विमला हस्तेन सोमप्रभां गृहीत्वा अये किमे तत्कथयसि विद्यालयस्तु गंतव्यम एव प्रतिदिनम। तो जो विमला है सोमप्रभा की माता विमला का हाथ पकड़ के ले जाती हैं और कहती हैं अरे तुम ये क्या कह रही हो, विद्यालय जाने के लिए मना नहीं करते और रोज विद्यालय जाना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। सोमप्रभाया प्रस्थानम, अब जो सोमप्रभा है वहां से चली जाती है विद्यालय के लिए। स्वश्रुह विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासी कियतः कालात शब्दापयामी। फिर जो विमला की सास है वो कहती है विमले, अरे अरे ओ विमला, अरे दुष्टा तुम कहाँ मर गई, कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। कियतः कालात शब्दापयामी, कब से मैं तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, तुम कहाँ मर गई। जैसे कि नॉर्मल घरों में होता है सास बहू का की बातें, वैसे ही यहाँ पर भी है। फिर विमला कहती है स करुणम निशम्य, वो करुणा के साथ कहती है इयम मम श्वश्रु सदैव मर्म घाति भी कटु वचन राक्षिपति माम। तो कहती है वह ये मेरी सास है, हमेशा मुझे कड़वी बातें कहती रहती हैं जो मेरे हृदय को चोट पहुंचाती हैं। उच्चैः स्वरेण, तो फिर वह जोर से चिल्लाकर कहती है अम्ब इयम आगच्छामि किम करणीयम। कहती माँ मैं अभी आती हूँ, क्या काम है। परिक्रामती ततः प्रविशति साटोपम कोपम निरूपयंती स्वश्रुह, और वह घूमती है एक वहां पर, और उसी समय उसकी सास का प्रवेश होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है और गुस्से में दिखाई देती हैं। विमला अम्ब किमादिशसी, तो कहती विमला की माँ क्या आज्ञा है, क्या आदेश है आपका। स्वश्रु विडम्बयन्ती किमादिशसि किमिदानीम अपि महादेव्याः प्रभातकालो न संजातः। तो कहती है नाटकीय अंदाज में कहती है क्या आदेश पूछ रही हो, मुझसे ये पूछ रही हो महादेवी, क्या अभी तुम्हारा सवेरा नहीं हुआ, प्रातः कालो न संजातः,
विमला प्रातः कालिकम कार्य जातमेव संपादयामी। तो विमला कहती है माँ सवेरे का कार्य ही तो मैं कर रही हूँ। श्वश्रु फिर सास कहती है प्रातः कालिकम कार्य जातम संपादयसि इदानीम अपि चाय पेयस्य न अस्ति कापि कथा तव पिता आगत्य साधयिष्यति किम चाय चायम येन काकिनी अपि न दत्ता। तो सवेरे का काम निपटा रही हूँ कह रही हो, अभी तक चाय के बारे में कोई भी बात नहीं हुई और तुम्हारे पिता जो हैं वो भी चाय का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस तृतीय पाठ को कंटिन्यू करेंगे।